कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस अभी तक आपके हिंदी के क्वेश्चंस जो भी आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, हम लोग उन्हीं पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। ये जो आपका आदि आदि ये शब्द श्रुति संवेदनार्थक शब्द होते हैं। ये सुनने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ देखिए आप, जो पहले वाला आदि है आपका आदि, आदि मतलब आदि से अंत तक, ये वो वाला आदि है। और जो सेकेंड आदि है आपका, ये है आदि मतलब किसी चीज़ के आदि हो जाना, किसी चीज़ की लत लग जाना। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन दूसरा, कि पहले आदि का मतलब है आपका आरंभ और दूसरे आदि का मतलब है आपका अभ्यस्त। आदि से पहले आदि का मतलब आरंभ और दूसरे का अभ्यस्त। दूसरा वाला जो आदि है ना, वो कि आदि हो गया किसी चीज़ का, आदि हो गया किसी चीज़ की लत लग गई, वो वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। आगे होकर परेशानी मोल लेना, अचानक बड़ी विपदा का आ जाना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, या फिर उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना। तो इसका सही आंसर जो रहेगा आपका, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना। मतलब जैसे ही आपका कार्य आरंभ हुआ वैसे ही कार्य में कोई बाधा आ गई, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गागर में सागर भरना का भावार्थ क्या है। तो जो इसका आपका सही आंसर रहेगा, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। जैसे आप छोटी सी मटकी में पूरे समुद्र का पानी भरने का अर्थ होता है कि बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, ठीक, कि थोड़ा ही बोला लेकिन बहुत अच्छा बोला, है ना, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, मतलब जिसमें आपकी संधि नहीं है। तो अनुच्छेद, अनुच्छेद में आपकी संधि है, अनु प्लस छेद, ठीक। इसके बाद परिणाम, परिणाम में भी संधि है आपकी, परि प्लस नाम, ठीक। इसके बाद तल्लीन, तल्लीन का आपका हो जाएगा तद प्लस लीन, ठीक। इसके बाद जो फलस्वरूप है आपका, ये शब्द है आपका जिसमें संधि नहीं है, तो इसका आंसर सही रहेगा आपका फलस्वरूप, ठीक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो इसका जो आपका पहला क्वेश्चन ऑप्शन है लील गाय, नील गाय मतलब नीली गाय, ठीक। इसके बाद ऑप्शन देहलता, इसमें आपका कर्मधारय समास है। इसके बाद आप बीती, आप बीती जो शब्द है इसमें आपका जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास, इसमें आपका कर्मधारय समास नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन 3, आप बीती। इसके बाद जो ऑप्शन आपका चौथा है लघु कथा, इसमें भी आपका कर्मधारय समास है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका पहला ही ऑप्शन ठीक है, आसन। आसन जो शब्द है इसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द है जो, इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। मनचाहा, मनचाहा मतलब मन से चाहा, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। गौशाला, गौशाला मतलब गायों के लिए शाला, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास है। तो इसका आंसर आपका सही रहेगा शीतोष्ण।
तो ये जो शब्द है शीत प्लस उष्ण, इसमें आपका द्वंद्व समास है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपका पहला ऑप्शन है नहर। आप इनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को बोलकर देख लिया करें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे नहर, नहर मतलब नहर क्या है? बह रही है, तो स्त्रीलिंग। इसके बाद आय, आय मतलब इनकम, मेरी आय बहुत कम है, तो ऐसे ही बोलेंगे ना, मेरी आय, मेरा आय तो बोलेंगे नहीं, मेरी आय। ठीक, तो ये भी स्त्रीलिंग है। इसके बाद लहरें, लहरें बहुत तेज हो रही हैं, लहरें तेज उठ रही हैं मतलब स्त्रीलिंग। इसके बाद जो है आपका व्यय, व्यय क्या होता है? जो खर्चा होता है, तो मतलब व्यय, मेरा व्यय बहुत ज़्यादा है मतलब मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा। ठीक, तो ये हो गया आपका पुल्लिंग। जो शब्द व्यय शब्द है ये आपका पुल्लिंग होगा। इसका आंसर सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कारक के कितने भेद होते हैं? जो आपके कारक के हैं वो कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा 8। जो आपके कारक होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, इसके बाद अपादान कारक, इसके बाद संबंध कारक, इसके बाद अधिकरण कारक, इसके बाद संबोधन कारक। तो आपके कारक जो होते हैं इनके 8 भेद होते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका कि शीघ्र जाओ और डैश बुलाकर लाओ, सब सर्वनाम के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरिए। जो आपका खाली स्थान है इसमें आपका कौन सा शब्द आएगा? शीघ्र जाओ और उसका बुलाकर लाओ, गलत। शीघ्र जाओ और उसके बुलाकर लाओ, ये भी गलत। शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ, तो जो आपका सी ऑप्शन है ये वाला आपका सही आंसर रहेगा कि शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ। ठीक साथियों, तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये थी हमारी आज हिंदी प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हमने हिंदी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जो अभी तक पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपकी परीक्षाओं में हिंदी के ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग जो ये प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है इस सीरीज़ को करते रहेंगे। आप इन प्रश्नों को लगातार करते रहेंगे तो आपकी जो है हिंदी की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो साथियों आज की क्लास को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।